बिहार न्यासिक ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के में शिक्षक। आप बता सकते हैं अलग अलग राज्य का। हम जब यहाँ का बात करते हैं तो पेट दर्द होने लगता है। और ये देखिए हिंदुस्तान अखबार का कटिंग, जब वहाँ बिहारी यहाँ झारखंडी क्यों नहीं? तो फिर झारखंडी है कौन? कैमरा देखिए। अरे झारखंडी तो आप देखिए रहे कि कौन है, नहीं है। हम जब बिहार में थे, उस समय भी 1932 के आधार पर स्थानीय बनता था, खतियान के आधार पर स्थानीय बनता था। आज अलग कैसे हो जाए? आज जब ये बिहारी कौन है? नीतीश कुमार, नीतीश सरकार। हेमंत सोरेन झारखंडी नहीं है। झारखंड हम लड़के लिए उन्होंने मेहरबानी से बुलाया क्या? इसलिए आपको प्रमाण के साथ दिखाते हैं कि क्या दूसरे राज्य में होता है। हम लोग करने जाएंगे तो तरह तरह के बातें आएगा। लेकिन सर आपके ही मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी मिथिलेश ठाकुर जी हो गए, आपके पड़ोसी हैं, या फिर और मंत्री कौन, वो बोलते कि रहना चाहिए, उनको अपना विजन है। देखिए इस विषय पर उनका व्यक्तिगत भावना हो सकता है। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी इस विषय पर अगर कोई टिप्पणी किए हैं या कुछ उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक धनबाद और बोकारो की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ भोजपुरी मगही की भाषा आम बोलचाल करने वाले या तो फिर वो अतिक्रमणकारी हैं वहाँ, या फिर किराएदार पर रहते हैं। वहाँ मूल निवासी जो झारखंड के लोग हैं वहाँ इस भाषा का प्रचलन नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम उस भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन आज जो द्वितीय भाषा में जो शामिल किया गया है, जो क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया, निश्चित तौर पर गलत है। भोजपुरी, अरमिका और मगही बोलने वाले पूरे राज्य में जिस तरह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी गठबंधन की सरकार 2018 में पूरे राज्य के लिए लागू किया था मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली। आप बता दीजिए हम बोलचाल की भाषा में कहीं पूरे राज्य में है क्या? छिटपुट जगहों पर मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके लिए क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना ये निश्चित तौर पर ये गलत है और गलत का हम लोग विरोध करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग मिले हैं और तीनों भाई हम लोग मिले और उनसे आग्रह किए हैं कि अति शीघ्र पूरे राज्य समेत धनबाद और बोकारो जिला में खास करके मगही और भोजपुरी जो द्वितीय भाषा में शामिल किया गया है उसको अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किए हैं, हमको इसको विमोचन हम लोग आपस में चर्चा के बाद मंथन करेंगे, पार्टी फोरम में भी और विधायक दल के फोरम में। योगेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के दबाव में आकर आपकी सरकार यानी हेमंत सोरेन ने इसको बोकारो और धनबाद में मगही, भोजपुरी और अंगिका को लागू कर दिया, जबकि आप लोगों का नहीं सुना। मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव, मैंने ये कहा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। वो तो कब का रद्द हो गया? आपकी सरकार ने किससे सलाह लिया इसको बनाने से पहले? रद्द नहीं। आज आप पांडे जी आज एक बात बताइए, आज एक लोकतंत्र के एक खूबसूरती है कि विपक्ष जितना मुखर होता है, जितनी ताकतवर होता है, जितने खुले रूप से अगर राजनीति की रास्ता दिखाता है तो सरकार उतना बेहतर कार्य करती है। आज इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी के लोग चुप क्यों हैं? आजसू तो आप नहीं देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों हैं कि भोजपुरी सही है कि गलत है? आजसू के लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि जो धनबाद में भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा जो स्थापित किया गया है वो सही है गलत? केवल दोहरा नीति, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। राज्य की जनता जान चुकी है और राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। और हम लोग, हमारे स्टैंड क्लियर है पार्टी के। हम लोग आप लोग देख रहे हैं कि तीनों आदरणीय जगन्नाथ जी, मुखरा और हम लोग हैं। हम लोग साफ तौर पर हमारा स्टैंड क्लियर है। हम लोग इस भाषा के विरोधी हैं और जब तक धनबाद और बोकारो में इस भाषा को वापस नहीं किया जाता है, शिथिल नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग पार्टी फॉर्म में भी रह करके इसका विरोध करते हैं। योगेंद्र जी, मेरा सवाल इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत समय है।
इसका कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि हेमंत जी जब ये बना रहे थे तब आप तीनों की राय नहीं लिए, वो आसू और बीजेपी की राय ले लिए। एक दूसरा सवाल, जब आसू वहाँ लगातार विरोध कर रहा है भोजपुरी और मगही और अंगिका का कि धनबाद और बोकारो से हटाया जाए, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि नहीं उन्हीं के कारण ये लगा है? मैंने कि हमरा कोई मतलब मत लगाइए, कोई बात मतलब लगाइएगा तो बहुत बातें निकलेगा। हम मतलब से नहीं बात करते हैं। यदि वो विरोध में है तो उचित फोरम में क्यों नहीं करते हैं? आइए मुख्यमंत्री यहाँ, हम चलेंगे। मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक कभी नहीं बुलाया है। बैठक छोड़िए ना, जो वहाँ आजसू है, जो भाजपा है धनबाद और बोकारो में, आइए हम बात करेंगे। नहीं, नियोजन नीति आपने जो बनाई उससे पहले किन किन दलों की राय ली, तब आप स्पष्ट कर सकते थे कि हाँ इनका ये राय है, इनका ये राय है। नियोजन नीति मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र। नियोजन नीति पर उसने बनाया, लेकिन जो यहाँ बात है, हम तो पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे, हिम्मत है तो रोड छोड़ के उचित फार्म में आवे। आजसू और भाजपा बिल्कुल रोड छोड़ के। सर एक और मेरा सवाल है, इसका मतलब ये माना जाए ना कि धनबाद बोकारो को लेकर आप कुल चिंतित, लेकिन जहाँ भोजपुरी बोली जाती है वहाँ तो रह सकता है कि वहाँ से भी हटेगा? नहीं देखिए, एक्चुअल में किसी का भी मातृभाषा का हम निंदा नहीं करते हैं, ना किसी का हम विरोध करते हैं। परंतु झारखंड में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ही हुआ। और आज जब राज्य बना तो ये सब जो भाषा है, जो भाषा आज बिहार में भी बोली जाती है, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, वहाँ भी द्वितीय राज्य का दर्जा इस भाषा को प्राप्त नहीं। परंतु यहाँ इस भाषा को झारखंड में जो लाया गया, जिसमें मुख्य रूप से 2 जिला को ही अभी रखा गया, जिसमें धनबाद और बोकारो, ये दोनों जिला के लोग, जहाँ से झारखंड आंदोलन शुरू हुआ था, बोकारो धनबाद जिला से शुरू हुआ, विनोद बिहारी महतो, शिबू चंद्र नेकेरा के नेतृत्व में, तो वहाँ इस भाषा, इन सब भाषाओं के विरोध में ही उस समय आंदोलन हुआ था। और आज भी ये भाषा जब लाया तब देखे होंगे कि इस भाषा का बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध हो रहा आम जनता में, क्योंकि कोई भी गांव, मूलवासी गांव नहीं है जहां पर ये तीनों भाषा बोला जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं से कहीं ये जो है प्रवासी भाषा है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ जिस जिला में जिस बोली को बोला जाता है, जहाँ का वहाँ मूल निवासी हो, वहाँ इस भाषा को रखे कोई आपत्ति नहीं। आज धनबाद जैसे जिला में, बोकारो जैसे जिला में कहीं पर नहीं। अब कुछ जिले हैं जहाँ पर है, तो सब जिला में अगर रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप मथुरादा ये कहना चाह रहे हैं कि अगर झारखंड सरकार भोजपुरी, मगही, अंगिका को धनबाद और बोकारो से हटा लेगी तो आपकी नज़र में ये नियोजन नीति बहुत अच्छा होगा? नहीं, अभी तो अब नियोजन नीति बन नहीं, अभी हम भाषा में बोल रहे हैं। तो भाषा किस लिए? भाषा इसलिए कि उस भाषा की प्राथमिकता उसी जिला में हो। नियोजन नीति अभी क्लियर कहाँ हुआ है? 10-12 क्या हुआ है, तीसरा चतुर्थ वर्ग के लिए? अभी तो सब रुका हुआ है, लेकिन हम लोगों का जो कहना है, जो आम जनता का भावना है, उस भावना के अनुरूप यह जिस जिला में है जो भाषा बोली जाती है, चिन्हित करके उस जिला में करे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस जिला में नहीं है ये भाषा, बोलचाल का भाषा, मातृभाषा सबका है, सबका हम सम्मान करते हैं, तो हमारा भी भाषा का सम्मान करना चाहिए। अभी माननीय मंत्री जी ने दिखा रहे थे बिहार में सिर्फ बिहारियों की ही होगी, तो झारखंड में सिर्फ झारखंडियों की क्यों नहीं होगी? यही तो सवाल है। ये सवाल तो आपको मुख्यमंत्री से करना चाहिए ना, कि आप विपक्ष पे जब आरोप लगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री को कहिए कि जो आपका मैनिफेस्टो में था खतियान आधारित बना दे। आपको किसने रोका? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इसी सवाल पर लोग मिले, संयुक्त रूप से मिले और बातें हम लोग रखे हैं। आने वाला प्लेटफॉर्म में आप देखिएगा कि हम लोग विधानसभा सत्र में भी हम लोग रखेंगे,
जो तरीका है हम लोग विरोध करने का, जो उसमें हम लोग उस हिसाब से भी करेंगे। मतलब सरकार का आप विरोध करेंगे? हमारा सरकार का विरोध रहे चाहे जो रहे, लोकतंत्र में तो हम अपना बात रखेंगे ही, जनता के हित में रख। आखिर विधानसभा क्यों है, वहाँ तो हम पक्ष विपक्ष सारे लोग रखेंगे। हम लोग पक्ष में रह के भी सरकार का जो भी इस तरह का मामला आएगा जो संवेदनशील होगा, उस मामला को तो हम लोग राय देंगे। आप ही के पार्टी के एक मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भाषा जोड़ने को कहते हैं, आप लोग कहते हैं भाषा हटाने का। मतलब आग भी आप ही लोग लगाते हैं, आग आप ही लोग बुझाते हैं, कारण नहीं बताते आग लगाने का? नहीं, कारण हम लोग बताते हैं। देखिए, हम लोग दोहरी नीति नहीं करते। नंबर इसमें जो आपको दिखाया गया, इसमें सभी माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन लोगों ने इस भाषा को पूरे राज्य में करने की बात कहा। आज जिन लोग इनडायरेक्ट अगर इस आग को दे रहा है, हवा दे रहा है, तो गलत नहीं। तो मतलब मथुरा दा, मेरा तो वही सवाल था ना कि भाजपा का सुन लिए हेमंत सोरेन, मथुरा महतो का, जगन्नाथ महतो का, योगेंद्र जी का नहीं सुने। उनका भी सुनेगा, समय हम लोग दिए हैं। आज तो हम लोग बोले संयुक्त रूप से, इसीलिए आप लोग को भी के जरिए हम लोग जानकारी दे रहे हैं। आने वाला समय भी आप लोग देखिएगा। आप तीनों में अगर कोई सवाल का जवाब दे दे कि आज के डेट में झारखंडी कौन है? झारखंडी कौन है सर? प्रक्रिया चल ही रहा है, कहीं नहीं है। आज आप लोग सीएम से मिलने गए, उन्होंने क्या कहा? आपकी मांग तो उन्होंने समीक्षा हो रहा है, इस विषय पर समीक्षा करेंगे और समीक्षा उपरांत हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। क्योंकि एक बात क्लियर, इस बात को आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भाई ये पूरे 2018 में पूरे राज्य में मगही, अंगिका, भोजपुरी और मैथिली, ये पूरे राज्य में सभी जिलों पर स्थापित, सभी जिलों पर इसको लागू किया गया। लेकिन 2000 जब ये हमारी सरकार बनी, हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, तो भोजपुरी, मगही और अंगिका कुछ जिलों में चिन्हित करके उसको स्थापित किया गया। लेकिन धनबाद जैसे जगहों में, बोकारो जैसे जगहों में भोजपुरी को और मगही को वहाँ स्थापित करना लोगों के जो स्थानीय भाषा उस पर अतिक्रमण करने वाली बात हो गई। इसलिए वहाँ के लोग विरोध इसका कर रहे हैं। और मैं भी इस बात को मानते हैं और स्वीकार भी आप लोग को करना होगा इस बात का कि भाई आम बोलचाल में पूरे बोकारो, पूरे धनबाद में भोजपुरी और मगही का कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग हैं, मैं मानता हूँ 0.5% हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए द्वितीय भाषा को शामिल करना, क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना निश्चित तौर पर यह एक बड़ा विषय। किस स्तर पर हो गई सर, कैसे शामिल हो गए? क्या यही चीज आप समीक्षा करेंगे लागू करने के बाद जो पब्लिक रोड पर है? देखिए, मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मैंने कहा कि मैंने ये कहा कि मगही, अंगिका, भोजपुरी और मैथिली पूरे 24 जिला में इसको लागू करने के लिए 2018 में एनडीए सरकार ने उसको पारित किया। उसको नियमन को शिथिल किया गया और हमारी सरकार, हेमंत बाबू कुछ ही जिलों में उसको स्थापित किए, लेकिन उस कुछ ही जिलों में जो स्थापित किया वह भी गलत है। आज उसी का विरोध हो रहा है और उसी के विरोध के चलते आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, स्पष्ट शब्दों में उनसे अनुरोध किए हैं कि भाई मगही और भोजपुरी हमारे बोकारो और धनबाद में आवश्यकता नहीं है, हमारे आम बोलचाल में उसकी जरूरत नहीं बोला जाता है, इसलिए उसको निरस्त किया जाए, वापस किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरतापूर्वक हम तीनों की संयुक्त बातें सुने और आश्वस्त किए हैं कि इस पर समीक्षा उपरांत हम वापसी लेने की दिशा में पहल करें। आपको नहीं लगता कि मगही और भोजपुरी या जो भी भाषा विवाद है ये तनिक है? आप लोगों को स्थानीयता परिभाषित करना चाहिए और मुख्यमंत्री को यही करना चाहिए कि नियोजन स्थानीय आधारित हो। पांडे जी, अभी सरकार का 2 साल हुआ है, अभी 3 साल बाकी है। देखते जाइए, धीरे धीरे आगे होता है क्या, थोड़ा धीरे। तो आप अपने पार्टी के जो युवा अध्यक्ष थे अमित महतो, उनकी राह पर मान ले आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की तीनों की बोली तो वैसी ही है, बस आप लोग ये नहीं कह रहे कि हम इस्तीफा देंगे। नहीं, अमित व्यक्तिगत, देखिए हमसे कोई चर्चा करके या संयुक्त रूप से कोई राय विचार करके अमित जी निर्णय नहीं लिए हैं। उनका व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय में हम लोग टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? अगर सामूहिक निर्णय होता, सामूहिक तौर पर बैठ करके जिस तरह हम लोग संयुक्त रूप से बैठकर बात कर रहे हैं, तब हम लोग उसमें अच्छे बुरे का निर्णय लेते। लेकिन उनका व्यक्तिगत टिप्पणी मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जगन्नाथ दा, मथुरा दा ने कहा सरकार हो या कोई भाषा नहीं चलने देंगे, हम उसका विरोध करेंगे। क्या जगन्नाथ महतो भी ये कहेंगे सरकार मेरा हो, भले हम कैबिनेट मंत्री हों, हम विरोध करेंगे अगर नहीं होगा तो? ऐसा है ना, विरोध और समर्थन की बात नहीं है, हम प्योर झारखंडी हैं। सरकार परिभाषित नहीं की है आप?
बोले दिया था प्योर भोजपुरी विरोधी हैं, साफ साफ बोलते हैं। तो इनको उलट फिर लटपट बात नहीं बोलते हैं। कहा कि 8वीं सूची में सूचीबद्ध भोजपुरी भाषा नहीं है। बिहार मथुरा से जो बोले, बिहार में भोजपुरी भाषा का जो थी सूची है वो भी शामिल बिहार में नहीं है, जो बिहार का मुख्य भाषा है। मेरा ये एक सवाल है सीधा सा, आप लोग ये विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, जबकि ये सारे सवाल और ये सारे आरोप आपके राज्य के मुखिया पर लग रहे हैं, हेमंत सोरेन जी पे। तो आप लोग देखिए, ये जनता के बीच बेमतलब का हवा दे रहा है। कौन दे रहा है ये हवा? आप देखें फोटो भी, तो वही ये लोग यहाँ कुछ कहेंगे, यहाँ कुछ कहेंगे कि भोजपुरी को शामिल करो, और वहाँ कुछ कहेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। चाहे हाँ चाहे ना, विधानसभा में 2 पक्ष है, हाँ और ना का। वहाँ ना हो गया और यहाँ हाँ। रुकिए। तो क्या इसी तरह हाँ और ना में आपने मुख्यमंत्री से जवाब लेने की कोशिश की? हम लोग कोशिश जवाब नहीं दिए, सुझाव दिए, निवेदन किए, अनुरोध किए हैं। अनुरोध किए। कब तक मान लिया जाएगा सर ये अनुरोध? अब शुरू हुआ है आज, और पहला जानकारी आप ही लोग को आज देंगे। पहल शुरू हुआ है, शुरुआती जानकारी भी आपको देंगे। और अच्छा ठीक है सर, वो स्कूल वाले में बताइए सर। सरकार है, कांग्रेस और आरजेडी का क्या है भोजपुरी? दादा स्कूल के बारे में बताइए, स्कूल कब खोल रहे के हैं? बारे में बताइए सही से किसका? दादा, ये सरकार सिर्फ जेएमएम की नहीं है, गठबंधन की है, तो कांग्रेस और आरजेडी का जो स्टैंड है उससे इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? आरजेडी कांग्रेस का क्या है? क्या? मामला कोर्ट में भी है। भोजपुरी मंत्री को हटाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, आरजेडी कांग्रेस का जो मामला है, हम लोग गठबंधन तक की बात है, उनका क्या मामला हो जानेगा, हम लोग क्या जाने। तो खोटा में धनबाद बोकारो के लोगों को बोल दिए शांत हो जाए, तो खोटा में बोल दिए सर। हम सब जनता से अपील करबो, तोहनी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से तोहनी रहा, हमनी तीनों भाई आज मुख्यमंत्री से मिलल ही हो, ककरो बहकावे में ना आवा। धनबाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्म भल है, और झारखंड के विरोध, धनबाद और बोकारो के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ना जा सके। बहुत साफ साफ बात। शांत रहने के लिए बोले। शांत रखने हम अपील करते हैं। खोटा में हेमंत सोरेन के सरकार में इतना अकबकाई जरूरत ना है लोग के, हम नहीं लागल ये। चलिए धन्यवाद। अब स्कूल कब खुलेगा? स्कूल वाला में बताइए, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा सर, थोड़ा असमंजस है, थोड़ा अच्छा ब्रेकिंग दीजिए। असमंजस नहीं है मेरे यहाँ। हम 2 बजे सीएम साहब के आए, सीएम साहब के आने के बाद तुरंत ही मेरे पास फाइल आया, और हमने आज का डेट में स्कूल खोलने के लिए फाइल साइन करके आपदा प्रबंधन को दे दिए। हमने उनको कहा है, निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जितना जल्दी हो स्कूल खोल। अभी जो भाषा आधारित क्षेत्र में जो असमंजस की स्थिति है, उस स्थिति में माननीय विधायक टुंडी सामने में हमारे पूर्व विधायक जोगेंद्र बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और इस समस्या को हल करने का बात किए, और ये यथासंभव हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि अव्यवस्थित नहीं करें, हम लोग उसके पक्ष में हैं। आप लोग देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी का नीति क्या है। विधानसभा में तख्ती लेके बैठते हैं, भोजपुरी को शामिल करो, और गांव में जाके बोलते हैं भोजपुरी नहीं चाहिए। इनडायरेक्ट हवा मार रहा है लोगों को। तो ये नीति मैंने
हाथी का दांत दिखाने का कुछ है और खाने का कुछ है। इसलिए हम उन विपक्ष के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो धनबाद जिला और बोकारो जिला के जनप्रतिनिधि हैं, जिस दिन हमारे साथ, हम तीनों के साथ जिस दिन मुख्यमंत्री से व्हाट्सएप कर देंगे, चाहे मिलने का प्लानिंग कर देंगे, हम उस दिन ये भाषा सांस्कृतिक की जो लड़ाई चल रहा है, उस दिन हम मंदिर समाप्त कर देंगे। हिम्मत करे हमारे अमर बौर जी, हिम्मत करे ब्रह्मची जी, हिम्मत करे राज सिन्हा जी, हिम्मत करे ढोलू महतो जी। हम तो पूरा हिम्मत किए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री कि अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं? बोलिए आप लोग कि क्या प्रॉब्लम है, जनता का क्या मांग है। इसलिए आप लोग से कहेंगे कि आप भी देखें वो वीडियो विधानसभा का। आप लोग रहबे करते हैं, तख्ती लगा के रखा कि झारखंड में भोजपुरी शामिल करो, धरना पर बैठ गया। और अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से भोजपुरी हटा दिए राज्य से, अब जिला में है, जिला से भी हटेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम बरते लोग। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है जनता को। हम जनता से अपील करते हैं, कल ही जैसे रविंदर राय के साथ जो हुआ, बड़ा दुखद बात है, नहीं होना चाहिए। आज वही लोग का बुना हुआ कांटा उसी को गड़ रहा है, वही लोग का बुना हुआ कांटा गड़ रहा है। तो ऐसा काम नहीं करे जो जनता का भी दिक्कत हो और हम लोग का भी प्रॉब्लम हो। हम लोग झारखंड की लड़ाई धनबाद से शुरू हुआ था और फिर धनबाद से ही राजनीति भोजपुरी का होगा, ये तो सवाल पैदा नहीं होता। एकदम निश्चित रहिए। हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए अपील करता हूं, आप लोग को निवेदन पूर्वक अपील करता हूं। इसलिए यदि आपके और कुछ बात बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई तस्वीर है शायद विधानसभा वाला आपके पास? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, दिखा बिल्कुल है। व्हाट्सएप में भी आप भी हैं, शीतकालीन सत्र में ही हुआ है। कैमरा को दिखाइए सर, कैमरा क्या है इस तस्वीर में सर? ये तस्वीर में, कैमरा को दिखाइए सर, ऊपर कीजिए। ये तस्वीर में बीजेपी के माननीय विधायक लोग धरना दिए थे, हैं? आंसू के लोग धरना दिए थे। एक सेकंड से उल्टा नहीं, इसको फाड़ दे रहे हैं। उस समय धरना दिए थे कि भोजपुरी को शामिल करो। तो अभी क्या पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अभी पेट दर्द क्या हो रहा है? सामूहिक मांग रहा है विधानसभा में बैठकर कि झारखंड में भोजपुरी लागू करो, और अभी पेट दर्द करने लगा दूसरे जिला में। अभी आपका जो ये सदन में भी तख्ती लेके घुसा था लोग। क्या हो गया भाई, आज क्यों इस तरह की बात हो रहा है? तो हम आप लोग से कहेंगे कि झारखंड अलग राज्य बना है तो झारखंडियों के लिए बना है। साफ साफ बोलते हैं हम, चाहे कहीं हो, हम सदन में हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, हम एक ही बात बोलते हैं। तो हमारे बीच मथुरा बाबू है, जोगिंदर बाबू है, अपने दो बात रखेंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in